2 1 0 0। नमस्कार सभी छात्र छात्रा का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और ट्रिकी मैथ्स में एक उम्मीद बेहतर कल के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या और उस पर आधारित प्रश्न। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और उसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सम संख्या किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में और नंबर भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम विषम संख्या किसे कहते हैं। उत्तर देखेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 इत्यादि। अब विषम संख्या को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। अब इसका सूत्र देखेंगे, n+1 बटे में 2। चलिए इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न मेरा क्या आता है, प्रश्न देखेंगे 1 से 5 तक लगातार विषम संख्या का योग निकालें। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सूत्र मेरा क्या है, योग का योग बराबर होता है n+1 बटे में 2। चलिए कितना तक है, 1 से 5 तक है तो n बराबर मेरा क्या हो जाएगा, n बराबर मेरा हो जाएगा 5। अब देखेंगे n का वैल्यू पुट कर देंगे, लिख देंगे 5 + 1 बटे 2। क्या करेंगे देखेंगे, 5 ब्रैकेट काम करें, 5 1 6 बटे 2। अब देखेंगे कितना, 3 3 9। चलिए इसमें आपके मन में एक बात होगा कि MBA मैथ वाला जो सूत्र बताया है और उससे जो आंसर आया है वो मेरा सही है या नहीं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। योग बराबर क्या जोड़ होता है। तो देखेंगे 1 3 5 इसी का योग निकाले हैं हम लोग। एक बार देख लेते हैं फिर से, 5 3 8 8 1 9। यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया। इसका मतलब मेरा जो सूत्र से फार्मूला से जो क्वेश्चन बना है वो मेरा सही है। अब आगे देखते हैं प्रश्न, एक और क्वेश्चन देखते हैं, डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। 1 से 9 तक लगातार
लगातार विषम संख्या का योग निकालें। अब सॉल्यूशन देखेंगे। योग बराबर मेरा क्या है, n+1/2। n का क्या हो जाएगा मेरा, n बराबर 9 हो जाएगा, तो n बराबर 9, n का मान रख देंगे 2। अब देखेंगे ब्रैकेट का काम करेंगे, 10/2, 5 के स्क्वायर यानी कितना, 25। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 × 5 बराबर 25। आधारित प्रश्न को हम लोग ने हल किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। उत्तर देखेंगे, एकदम बेसिक से आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देंगे धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर देखेंगे, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। वो इस प्रकार है, कौन कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा है उदासीन पूर्णांक। अब हम तीनों के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं और उदासीन पूर्णांक किसे कहते हैं। तब पहले देखेंगे धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। उत्तर देखेंगे, 1 से अनंत तक सभी धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7 इत्यादि। अब देखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। उत्तर देखेंगे, एकदम बस ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, एकदम बेसिक से बता रहे हैं आप लोग को। 1 से अनंत तक सभी
ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1। अब देखेंगे उदासीन पूर्णांक किसे कहते हैं। इसको शून्य पूर्णांक भी कहते हैं। उत्तर देखेंगे ऐसी पूर्णांक जिस पर धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह का कोई परवाह न पड़े उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। अब लोग धनात्मक पूर्णांक देखेंगे। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, 1 से अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7 इत्यादि। अब देखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, 1 से अनंत तक सभी ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद जरूर करें। अब देखेंगे उदासीन पूर्णांक किसे कहते हैं। ऐसे पूर्णांक जिस पर धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े उसे क्या कहेंगे, उसे हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।